मित्रों मैं विवेक और आज जो है हम चल रहे हैं बिलिरुबिन लगाएंगे। ठीक है, बिलिरुबिन बोले तो पीलिया। और पीलिया में हम लोग जानते हैं एक आपका होता है टोटल बिलिरुबिन, एक होता है आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो अपने को लगाना है टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, हमने निकाल लिया एक साफ शुद्ध सी जो है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, साफ साफ हमने जो है टेस्ट ट्यूब निकाल लिया है। ये है जो आपका बिलिरुबिन का टोटल रिएजेंट। ठीक है, इसमें से जो हम लोग कितना लेंगे आप लोगों ने जानते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग लेंगे 500 माइक्रोलीटर। ठीक, हमने ले लिया ये आपका 500 माइक्रोलीटर। ठीक, उसके बाद जो है ये आपका बिलिरुबिन का R3 रिएजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग कितना लेंगे टोटल में, इसको हम लोग लेंगे 10 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो हम जो है इसको जो है 10 पे सेट कर लेते हैं और इसको हम लोग ले लेंगे 10। ठीक है, हम लोगों ने जो है R3 रिएजेंट को ले लिया 10 माइक्रोलीटर। फिर क्या लेंगे हम लोग, आपका लेंगे सीरम। ठीक है, हम लोग सीरम कितना लेंगे, 25 माइक्रोलीटर। इसको और सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। इसको हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूज पे लगा देते हैं फिर से। ठीक है, इसको हम लोग जो है और सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो है हम लोग इसमें ये आपका टोटल एजेंट हो गया और आपका साथ ही में R3 एजेंट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको ले लिया। ठीक है, ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना लेंगे, 25 माइक्रोलीटर। ये रहा आपका 25 माइक्रोलीटर आपका सीरम। देखने में देख सकते हैं ये पीला लग रहा है और बिल्कुल पीला सा ये सीरम है। देखने वाली बात होगी कि इसका पेशेंट का जो पीलिया है वो कितना आता है। ठीक है, तो जो टोटल बिलिरुबिन है वो आपको भी देखने में पता चल जाएगा रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। फिर इसको हम लोग जो है इंक्यूबेशन के लिए 5 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। यहाँ टाइमर को जो है हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, टाइमर हम लोगों ने सेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ले आओ जरा, अब 5 मिनट का टाइम जो है हम लोग चलने देंगे। उसके बाद हम लोग मशीन को पानी पिलाने का काम करेंगे। बिलिरुबिन कहाँ है आपका, देख पा रहे हैं हम लोग, हाँ बिलिरुबिन टोटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग मशीन को पिलाएंगे पानी। तो मशीन को हमने जो है पानी पिला दिया है। यहाँ पर लाइए, यहाँ पर जो है मशीन कह रही है कि द एनालाइजर इज गोइंग टू रिएजेंट मोड। देखिए ये सब करना नहीं है, हम लोग को जाना है सैंपल। हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे।
और हम लोग चले जाएंगे सैंपल मोड में। ठीक है, अब समय का जो है वेट करते हैं। अभी जो है टाइम जो है आपका मात्र 2 मिनट हुआ है। और जैसा कि जो है हम लोग जानते हैं, जो बिलिरुबिन होता है ये आपका एक होता है टोटल बिलिरुबिन, एक होता है आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, यदि हम लोग बिलिरुबिन की बात करें तो बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1.2 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 1.2 से बिलिरुबिन आपका कम होना चाहिए। जैसे जैसे बिलिरुबिन बढ़ेगा तो समस्याएं आपकी बढ़ेंगी ही। ठीक है, तो जॉन्डिस वगैरह के मामलों में, साथ ही में अन्य लीवर डिजीज के मामलों में जो है आपका जॉन्डिस बढ़ जाता है। बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें अमूमन करके जो है शुरुआती दिनों में बिलिरुबिन आपका बढ़ के आता है। ठीक है, तो उसकी कई कारण हैं। तो शुरुआती दिनों में बच्चों में जो है बिलिरुबिन आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो आपका जो टाइम है वो होने को है, हम लोग वेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग जानते हैं हेपेटाइटिस बी के मामलों में, हेपेटाइटिस सी के मामलों में, इन सब मामलों में जो है आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है या फिर मिलता है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये तमाम वो मामले हैं जिसके चलते जो है आपका बिलिरुबिन बढ़ जाता है या फिर बढ़ सकता है। तो बेसिकली हमने बताया कि न्यूबॉर्न बेबीज में, चिल्ड्रन में, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अमूमन करके आपका बिलिरुबिन बढ़ जाता है। ठीक है, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 20, 20 तक मिलता है। तो न्यूबॉर्न बेबीज में बिलिरुबिन का बढ़ना। इसके अलावा डिजीजेज में हमने बताया जॉन्डिस एक प्रकार का आपका सिम्टम है। जॉन्डिस बोले तो पीलिया एक सिम्टम है। जो सिम्टम आता है, जो बीमारी है, जॉन्डिस की समस्या होती है, उसके कई कारण हैं। और कारणों में हमने यही बताया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ये सब चीजें हो गई, लिवर कैंसर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, ये सभी वो बीमारियां हैं जिसके चलते जो है आपका बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो टाइम हो गया है और हम लोग जो है अब इस देखिए कलर भी जो है ये बिलिरुबिन फेंक रहा है। अब कलर से ही जो है आपको बिलिरुबिन का अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मशीन में पिलाएंगे और हम लोगों को फिर पता चल पाएगा कि आखिर इस पेशेंट का बिलिरुबिन कितना आ रहा है। ठीक है, तो करीब करीब जो कलर देखने से लग रहा है वो 9-10 के आसपास इसका बिलिरुबिन होगा। अब आपको सही रीडिंग जो देगी वो मशीन ही देगी। 10 आता है, 10 के ऊपर आता है, देखने वाली बात होगी। तो ये बिलिरुबिन जो है कलर देख के भी जो है लगाने के बाद उसको हम लोग जान सकते हैं काफी हद तक। ये जो बिलिरुबिन आया है 13.27, ठीक है, 13 के आसपास आया है, यानी कि मतलब 10 के ऊपर ये जो है आपका बिलिरुबिन आ रहा है। ठीक है,